भारत की भूमि पर। अमेरिका ने जबरदस्ती अपना ग्लोब मास्टर लैंड नहीं कराया है, भारत की अनुमति से लैंड हुआ और भारत सरकार को बाकायदा इसकी सूचना दी गई होगी कि ये देखिए हम आपके इतने नागरिकों को डिपोर्ट कर रहे हैं, ये इलीगल थे। और उस वक्त भारत सरकार के सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवा मुंह बंद रखने के। हाँ ठीक है, वो कह सकते हैं कि मानवीय यातना नहीं देते आप, उनको 2-3 टॉयलेट मुहैया करा देते, पैरों में बेड़ियां नहीं लगाते, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन इन पर बात हो रही है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है कि ये जो डंकी रूट इतने वर्षों से चल रहा था, कौन चला रहा था, कौन कौन तस्कर इसमें शामिल है, कौन गैंग शामिल है, किसका संरक्षण था, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से बाकायदा इलीगल इमिग्रेंट जा रहे हैं। किनके संरक्षण में जा रहे हैं? तो इसमें दोनों पार्टियों की सरकार इसमें शामिल होगी, कांग्रेस पार्टियों की भी होगी, कांग्रेस पार्टी भी होगी और भारतीय जनता पार्टी भी होगी, क्योंकि अब तो भाई तीसरा टर्म आ गया ना, ये सवाल आपके ऊपर भी उठेगा कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका राव क्या कर रहा है। इतने इतने लोग अगर इलीगल तरीके से जा रहे हैं तो ये कैसे बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे हैं? कौन सा एजेंट बॉर्डर पर पूरा एक्टिव है और इस एजेंट की क्या गारंटी है कि ये सिर्फ लोगों की तस्करी कर रहा है? इस एजेंट की आप गारंटी दे सकते हैं कि ये नस्ली दबाव की तस्करी में शामिल नहीं होगा? क्या ये तस्कर जो लोगों की तस्करी कर रहा है, क्या ये नकली नोटों की तस्करी में शामिल नहीं होगा? नकली अवैध हथियार की तस्करी में शामिल नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? तो हर जगह हमारे समाज में 13-13 हजार करोड़ के ड्रग एक ही दिन में दिल्ली में पकड़ा जाते हैं। 900 करोड़, 5-5 हजार करोड़ के ड्रग जो है गुजरात में पकड़ा जाते हैं कोस्टल एरिया में। ये कैसे पकड़ा जा रहे हैं? तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच करके, कहीं से पैसे का इंतजाम करके इन गैंग को संरक्षण दिया है, उनको मालामाल किया है, उनके प्रति संवेदना का एक शब्द भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप अपने देश में मेहनत कीजिए, आप अपने देश में रह करके अगर वही 40 लाख रुपए से कोई छोटा कारोबार आप शुरू कर दिए होते तो आज आपको 80 लाख, 1 करोड़, करोड़पति हो गए होते। 40 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, कुछ भी कर सकते थे आपको, लेकिन यह करना नहीं है। आपको अवैध तरीके से अमेरिका चले जाना है, अवैध तरीके से अमेरिका जाना। अगर आपको अमेरिका ही जाना है तो अमेरिका जाने की जो वैध प्रक्रिया है उसके बारे में तैयारी कीजिए, वो नहीं करेंगे आप, रूट लेंगे गलत। तो ऐसे लोग जो उनकी पैरों की बेड़ियों को देख करके, हाथों की बेड़ियों को देख करके, एक टॉयलेट देख करके उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, ठीक है संवेदना व्यक्त की जा सकती है कि ठीक है अमानवीय कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप इस बात की सराहना न करें कि ये गया है तो कोई बात नहीं है, इसे आप प्रोटेक्ट ना करें। आपके देश का चाहे 100 ही नागरिक क्यों ना हो, अगर उन्होंने अवैध तरीके से भारत देश का अपमान किया है, जगहसाई करवाई है, तो एक तरफ सिलिकॉन वैली में जो हमारा कब्जा है, वो लोग क्या कहेंगे, वो अमेरिकन क्या कहेंगे? सबको शक की निगाह से देखेंगे और इससे भारत का नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जगहसाई होगी, आपके ज्ञान को एक तरफ रख दिया जाएगा। तो ये आप जगहसाई करवाना चाहते हैं और उस मुद्दे को आप पार्लियामेंट में उठा करके सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि जयशंकर जी इसमें डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं। साफ साफ जयशंकर जी को कहना चाहिए था कि जो लोग इस तरह से गए हैं, ठीक है, जो अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया है अमेरिकन ने, हम उसके ऊपर आपत्ति उठाएंगे। लेकिन यह भी कहने का आपको हक नहीं है साहब। वो क्या पता, अगर आप कल्पना कीजिए, अगर वो इनकाउंटर कर देते, आपको जानकारी तक नहीं होती, पता तक नहीं चलता। अमेरिकन आर्मी अगर इनकी हत्या कर देते, कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, उनके कस्टडी में थे ये। तो ये तो कम से कम अच्छा है साहब कि बेड़ियां बांध करके आपको घर लौटा दिया। और बेड़ियां क्यों बांधी गई?
बेड़ियां इसलिए बांधी गई साहब कि 104 लोगों को जो लोग लेके आ रहे हैं, जिनका हिस्ट्री है कि महीनों कठिन से कठिन रास्तों को पार करते हुए ये अमेरिका पहुंचे हैं, तो पता नहीं आगे ये क्या कर देंगे। तो उनकी नजर में तो ये बहुत ही हार्डन क्रिमिनल हो गए ना। उनके नजर से सोचिए ना, वो देश को अपमानित करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक एंगल हो सकता है कि भारत को उसकी औकात दिखाने के लिए ऐसा कर दिया, आप कह सकते हैं, लेकिन भारत को उसकी औकात दिखाने के लिए 104 उनके नागरिक को इस तरह से डिपोर्ट करके बेड़ियों में बांध करके देंगे, ये मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिकी प्रशासन का ये होगा। भारत को औकात क्या दिखाएंगे? भारतीय मूल के वहां पर एफबीआई के डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, भारतीय मूल के वहां पर सीआईए के बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, भारतीय मूल के वहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में छाया हुआ है, भारतीय मूल के नासा में है, भारतीय मूल सिलिकॉन वैली पर कब्जा किए हुए है। तो ये लोग नाटक कर रहे हैं, किन्हें भारत को अपमानित कर रहे हैं। ये कोई मंशा नहीं है ट्रंप की भारत को अपमानित करने की। ट्रंप ने बेहद सही निर्णय लिया है। हां, ये बात थोड़ी बात जरूर हो सकती है कि ये कहा जा सकता है कि आप डिपोर्ट कीजिए, अमानवीय तरीका को ना अपनाइए। लेकिन अमानवीय तरीका अमेरिका को क्यों अपनाना पड़ा, ये उनके तर्क हो सकते हैं। आप यहां से बांग्लादेशी को डिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज आप एक फर्जी, अभी मैं रात को वो उस बारे में भी बताने वाला हूं, ये पूरा खेल का पटाक्षेप हो गया है। तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप अमेरिका से अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, वो रास्ता ना अख्तियार करे जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं। आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट को डिपोर्ट कर रहे हैं, आपने भी पिछले दिनों डिपोर्ट किया है। हाँ ठीक है, आपने कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया, पैरों में बेड़ियां नहीं जकड़ी, हाथों में बेड़ियां नहीं जकड़ी, वो अच्छी बात है। ये बात हम कह सकते हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अमेरिका जो कुछ भी किया है, वो थोड़ी सी उसकी आलोचना होनी चाहिए अमानवीयता के लिए, वरना मैं समझता हूं कि ट्रंप ने जो कुछ भी वायदे किए थे, वो सारे वायदे ट्रंप निभा रहे हैं। और ये लेफ्ट लिबरल और ये डेमोक्रेटिक गैंग, गेट्स एंड सोरेस का गैंग जो यहां भारत में एक्टिव है, उनकी अब दाल नहीं गल रही है, तो वो अब ट्रंप की आलोचना करने में लग गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आरएफके या और जो दूसरे लोग हैं, उनकी आलोचना करने में लग गए हैं। इससे बात बनेगी नहीं। भारत का सम्मान बिल्कुल नहीं घटा है, भारत का अपमान नहीं हुआ है, भारत का सम्मान अपनी जगह पर बना हुआ है। भारतीय मजबूती से अमेरिका में भारत का परचम लहरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।